हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। एक बार फिर से आज के इस सेशन को आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, जल्दी से आज के इस क्लास को अटेंड कर लीजिए, क्योंकि आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। टार्क बल आघूर्ण के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जो क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही छोटा सा इम्पॉर्टेंट एरिया है। जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए, आज के क्लास को अटेंड कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। और बिल्कुल काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया को आज हम लोग कवर करेंगे, तो बिल्कुल आज की क्लास को आप लोग मिस नहीं करिएगा। जल्दी से आ जाइए, सभी लोग लाइव आ जाइए, ठीक है, ताकि आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ा सकें। और बिल्कुल आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया को कवर करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो सभी लोग लाइव आ गए, रेडी हो सभी लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक का नाम है एक समान या समरूप विद्युतीय क्षेत्र में विद्युतीय द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। और इस बल आघूर्ण को कहा गया है टॉर्क, जिसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। टॉर्क बराबर फॉर्मूला होता है बल गुणे, इधर लिख दें हम थोड़ा सा, ठीक है। टॉर्क बराबर जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, बल आघूर्ण, टॉर्क बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल गुणे विस्थापन, ठीक है। विस्थापन जो होती है वो दो बिंदुओं के बीच की लांबिक दूरी होती है, ठीक है। दो बिंदु आवेशों का दो बिंदुओं के बीच की लांबिक दूरी को विस्थापन कहा जाता है। तो खैर इस टॉपिक पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे काफ़ी अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि एक समान या समरूप विद्युतीय क्षेत्र में विद्युतीय द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। तो ये फिगर मैंने बनाया है, लेकिन अभी इसको हम नहीं समझाएंगे। पहले हम आपको कुछ बेसिक चीज़ें सिखाना चाहेंगे। जैसे हम मानकर चलिए, इसको आप इग्नोर कर दीजिए कुछ सेकंड के लिए, पहले आप यहाँ सीखिए। मानकर चलिए कि हम एक समान विद्युतीय क्षेत्र बनाते हैं, ठीक है। एक समान ये विद्युतीय क्षेत्र है, किधर है, ये एक समान विद्युतीय क्षेत्र ई है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये सभी ये क्या है, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएँ हैं। तो आपको पता होना चाहिए विद्युत क्षेत्र रेखाएँ ऋणावेश से होकर धनावेश की ओर जाती है, यानी इसकी पूंछ जो है वो ऋणावेशित होगी, मतलब ऋणावेश की ओर होगा, और ये जो है वो धनावेश की ओर होती है। तो हमने ये क्या बनाया, ये बनाया एक समान, ये भी हम बेसिक कर रहे हैं, अभी तो टॉपिक शुरू भी नहीं हुआ है। एक समान विद्युतीय क्षेत्र, ठीक है। एक समान विद्युतीय क्षेत्र हमने बनाया, और इस एक समान विद्युतीय क्षेत्र में किसी एक जगह पे हमने आवेश Q को रखा पॉजिटिव, ठीक है, प्लस Q आवेश को हमने रखा, ठीक है। और एक जगह हमने क्या कर दिया कि एक ऋणावेश यानी माइनस Q आवेश को हमने रखा। तो हमें पता है कि प्लस Q आवेश जो है, ठीक है, ये दूर होती है। जब आवेश धनावेश हो तो वो जो है उस पर विद्युत बल जो है वो दूर की ओर लगता है, इस तरह से आवेश से उस ओर लगेगा, यानी ये धक्का देगा। तो यानी इस पर जो बल लगेगा वो विद्युतीय क्षेत्र के, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर लगेगा। सिंपल सी बात है, अगर हम किसी एक समान विद्युतीय क्षेत्र में कोई आवेश रखते हैं, तो अगर वो धनावेश हो तो उस पर जो बल लगेगा और विद्युतीय क्षेत्र की दिशा की ओर होगा। समझिए इस चीज़ को। अगर हम किसी आवेश को एक समान विद्युतीय क्षेत्र ई में रखते हैं, अगर वह आवेश धनावेश हो, Q जो है वो पॉजिटिव हो, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो विद्युतीय क्षेत्र की ओर लगेगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि पॉजिटिव जो है वो धनावेश से दूर हो जाती है, नहीं मतलब बाहर की ओर जाता है, और ऋणावेश की ओर होती है। यानी अगर ऋणावेश, ये अगर चार्ज निगेटिव हो तो इस पर जो बल लगेगा ये आपको आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा, मतलब इस पर जो बल लगेगा वो ऐसे लगेगा, ठीक है। तो धनावेश के दूर और ऋणावेश की ओर होती है। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ सीखा कि ये जो धनावेश के कारण जो बल लगा, विद्युतीय बल लगा, वो विद्युत क्षेत्र की ओर लगा, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की ओर लगा। और ऋणावेश के कारण जो बल लगा, ठीक है, वो जो है वो विद्युतीय क्षेत्र से दूर लगा, ठीक है, दूर लगा, क्योंकि ये जो है अपनी ओर आएगा और ये इसको धक्का देगा तो उधर जाएगा, और ये अपनी ओर लाएगा, मतलब खींचेगा, तो ये इधर बल लगाएगा, ये इधर बल लगाएगा और ये इधर बल लगाएगा, ठीक है। तो इस कारण से आप एक फॉर्मूला मैं बताऊंगा कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र में, ठीक है, एक समान विद्युतीय क्षेत्र ई में अगर कोई आवेश
ठीक है, F बल लगता है, ठीक है, एक समान विद्युतीय क्षेत्र E में Q आवेश के कारण F बल लगता है, तो वैसे कंडीशन में फॉर्मूला जो हमारा शायद हो जाएगा F बराबर, ठीक है, नहीं ऐसे कहेंगे, एक समान विद्युतीय क्षेत्र E में Q आवेश के कारण, एक समान विद्युतीय क्षेत्र E में Q आवेश के कारण लगने वाला विद्युतीय बल F बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q इंटू E, ठीक है, या तो आप ऐसे भी कह सकते हो F बराबर QE। इसको नोट करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसको नोट करिए थोड़ा सा। अभी हमारा टॉपिक शुरू नहीं हुआ जी, इसको आप नोट करिएगा फटाक से जल्दी, ठीक है। इसको नोट कर लिए आप लोग, थोड़ा सा वेट कर लो, 1 सेकेंड, फैन ऑन कर लो। चलो कोई दिक्कत तो नहीं, काफ़ी गर्मी है आपको भी पता है, नहीं 40, 38, 40, 42 सब जगह आ रहा है। तो यहाँ पर जो बल लगेगा, ठीक है, F बराबर Q इंटू E। F जो होगा वो हमारा बल होगा, विद्युतीय बल, Q हमारा आवेश होगा, ठीक है, और E जो होगा वो हमारा विद्युतीय क्षेत्र होगा, ठीक है, E जो हमारा होगा वो हमारा होगा विद्युतीय क्षेत्र। यहाँ तक सबको समझ में आया? देखिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग लाइव चैट में हमारी बातों को लिखिए, जो आप समझ रहे हो उसको आप लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे परेशानी नहीं है। जो भी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, एक एक फॉर्मूला, पॉजिटिव निगेटिव, जो भी चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, ये हमारा लेसन 2 का छूट गया था, इसलिए हम इसको कवर कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। बीच में मैंने टार्क वाले एरिया को छोड़ दिया था, बट आज हम इसको कवर करेंगे। और बच्चे काफ़ी बार पूछ रहे थे सर न्यूमेरिकल्स, वो भी होगा, टेंशन मत, तो ऑब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल, बुक सॉल्यूशन सारा एक कॉन्सेप्ट के साथ होगा। तो आपने समझा कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र E में अगर हम एक आवेश Q को लाकर रखते हैं, अगर आवेश धनावेश हो तो उस पर लगने वाला बल जो है विद्युतीय क्षेत्र की दिशा की ओर होगा, और अगर आवेश ऋणावेश हो तो उस पर लगने वाला बल विद्युतीय क्षेत्र की दिशा के से दूर होगा, यानी वो उस साइड, ये इस साइड, ठीक है, तो ये इस साइड होगा। तो ये चीज़ आपने सीखा, यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, अब हम टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। उधर हम मिटा रहे, क्लियर है सबका? तो हम उधर मिटा रहे, थोड़ा सा रुकिएगा, मिटा दे इधर। चलो, ये तो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट थे, आपको बस याद रखना है। ये एक टॉर्क बराबर याद रखना है, बल गुने विस्थापन, ये काम आएगा। और F बराबर आपको याद रखना है, F बराबर आपको याद रखना है Q इंटू E, ठीक है, क्योंकि यही दो चीज़ें हमें आगे पढ़नी है। F बराबर Q इंटू, ठीक है, स्मॉल कैपिटल, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब हमें टॉपिक पे आना है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, अब हमें मेन टॉपिक पे आना है। सवाल है कि एक समान या समरूप विद्युतीय क्षेत्र में विद्युतीय द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। तो ये एक समान विद्युतीय क्षेत्र E है जो, और आपको पता है कि विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के लिए हमें क्या जरूरी है स्टूडेंट, क्या जरूरी है? विद्युत क्षेत्र रेखा, जो जो ऋणावेश से धनावेश की ओर बिल्कुल जा रही है। तो हमने क्या कर दिया कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र E, ठीक है, एक समान विद्युतीय क्षेत्र E में हमने एक विद्युत द्विध्रुव AB को रखा। A पर माइनस Q आवेश यानी ऋणावेश और B पर धनावेश है। तो हम कहेंगे कि प्लस Q आवेश के कारण B बिंदु पर लगने वाला बल जो होगा, Q आवेश है तो ये आपको अपने से दूर करेगा, लगने वाला बल जो है वो बाहर की ओर धक्का देगा इधर से, तो ये बाहर की ओर जाएगा, तो लगने वाला बल जो है वो विद्युतीय क्षेत्र की ओर लगेगा। और A बिंदु पर माइनस Q आवेश के कारण लगने वाला बल जो है, ठीक है, ऋणावेश के कारण Q आवेश पर लगने वाला बल जो है वो आपको अपनी ओर आकर्षित करता है। आपने पढ़ा होगा कि अगर आवेश, ठीक है, धनावेश हो, अगर आवेश जो है धनावेश हो तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरह से जाती, गमन करती है, आपने पढ़ा था नहीं? अगर आवेश धनावेश हो तो ये आवेश से अनंत तक जाती है, और अगर आवेश ऋणावेश हो, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से आकर ऐसे आती है, ठीक है।
क्या आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? ये चीज़ हमने आपको, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे हमने पढ़ाया ना ये सब चीज़। तो ये यही मेन कॉन्सेप्ट हमारे यही है। ये हम लोग लेसन 3 पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग लेसन 2 पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। विद्युतीय विभव और तीव्रता जो हमारे टॉपिक का नाम है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा लिखेंगे, ठीक है। और आप जैसे देखो, लिखना बहुत अच्छी चीज़ है, मैं ये मानता हूँ। मैं लिख रहा हूँ, साथ साथ आप भी लिखते चलो, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका हाथ बैठेगा, ठीक है, टेक्निक समझ में आएगी। चैट पे ध्यान नहीं देना है, फालतू चैट पे ध्यान नहीं देना है। जो बच्चे फालतू चैट पर अगर उनका ध्यान है, हाय हेलो कर रहे, समझिए वो पढ़ने में उनका ध्यान मन नहीं लग रहा है, तो फिर उनको करने दीजिए। जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो दूसरों को इग्नोर करके खुद लिखते चलेगा, ठीक है। मैं लिखता हूँ, आप भी लिखो, आप भी लिखो, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि माना कि ए बी एक विद्युतीय द्विध्रुव है। ये देखो, ये मैंने फिगर बनाया, तो लिखेंगे कि माना कि, आप भी लिखते चलो, चलो स्टार्ट करो। माना कि ए बी एक विद्युतीय द्विध्रुव है जिसमें ए पर -q तथा बी पर +q आवेश है, ठीक है। ए पर -q तथा बी पर, ठीक है। फिर कहेंगे कि ए बी को एक समान या समरूप विद्युतीय क्षेत्र ई में रखा गया है, ठीक है। ए बी को एक समान विद्युतीय क्षेत्र ई में रखा गया है। अब कहेंगे कि +q आवेश के कारण, ठीक है। फिर हम कहेंगे बाबू कि +q आवेश के कारण बी बिंदु पर लगने वाला विद्युतीय बल F, लगने वाला विद्युतीय बल F, ये किसके दिशा की ओर लग रहा है? विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर लग रहा है। F विद्युतीय क्षेत्र की दिशा की ओर लग रहा है तथा, ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा की ओर तथा -q आवेश के कारण ए बिंदु पर, -q आवेश के कारण ए बिंदु पर लगने वाला, इसको F1 लिख दे, इसको F2, तो लगने वाला F1, ठीक है, F1 ए बिंदु पर लगने वाला, -q आवेश के कारण ए बिंदु पर लगने वाला विद्युतीय बल F2, ठीक है, वह विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में, ठीक है, लग रहा है। क्लियर है यहाँ तक? पहले एक बार मैं देख लेता हूँ कि आप लोग लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो। जल्दी जल्दी से आप लोग लिखो, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको आई थिंक दिख भी रहा होगा अच्छे से कि माना कि ये भी एक विद्युतीय द्विध्रुव है जिसमें ए पर -q तथा बी पर +q आवेश है। ए बी एक समान समरूप विद्युतीय क्षेत्र ई में रखा गया है। जल्दी जल्दी से लिखो आप लोग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? माना कि ए बी एक विद्युतीय द्विध्रुव है जिसमें ए पर -q तथा बी पर +q आवेश से ए बी को एक समान या समरूप विद्युतीय क्षेत्र ई में रखा गया है। +q आवेश पर बी बिंदु पर लगने वाला विद्युतीय बल F1 तथा विद्युतीय क्षेत्र की ओर, देखिए +q आवेश के कारण बी बिंदु पर लगने वाला विद्युतीय बल, ये विद्युत क्षेत्र, ये हमारा ई जो है, ये हमारा विद्युतीय
क्षेत्र की दिशा की ओर, और ऑब्वियसली ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युतीय बल जो है वो ए बिंदु पर लगने वाला विद्युतीय बल F2 जो है वो विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत, इधर विद्युतीय क्षेत्र है और यहाँ फोर्स जो है वो इधर लग रहा है, विपरीत दिशा में लग रहा है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल। और ऐसे में देखिए कि ये जो है ये इसको ऐसे रख सकते हैं हम लोग, ठीक है, जिस पर कार्यरत है, तो ये भी कार्यरत है, और यहाँ से जो है ना इसका नीब ऐसे होगा और इसका ऐसे होगा, तो ये जब घूमेगा तो ये एक टार्क, ठीक है, ये एक बल आघूर्ण का निर्माण करेगा, क्योंकि दिशा अलग अलग हो और एक समान विद्युतीय क्षेत्र में हो, तो जब वो टार्क जब ये घूमेगा ना तो एक बल आघूर्ण का निर्माण करेगा। फिर उतना हमें डीपली नहीं जाना है, तो विद्युतीय क्षेत्र को विपरीत दिशा में लगा रहता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि F1 और F2 जो है वो आपस में बराबर है, ठीक है। यहाँ से हमें दिख रहा है कि F1 और F2 जो है वो आपस में बराबर है। एक सेकेंड, हाँ जी, F1 और F2 जो है, ठीक है, F1 बराबर F2, F1 भी बिल्कुल सेम है क्योंकि उस पर भी उतना ही फोर्स लग रहा है, इस पर भी इतना ही फोर्स लग रहा है, तो F1 और F2 आपस में बराबर है। तो क्या हम इसको डायरेक्टली F बोल सकते हैं? और आप भी अभी हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि F बराबर फॉर्मूला होता है Q इंटू E, ठीक है। और हम कहेंगे कि ये दोनों F1 और F2 मिलकर एक बल आघूर्ण टार्क का निर्माण करवाएंगे, ठीक है। फिर कहेंगे कि ये दोनों कि F1 तथा F2 मिलकर एक बल आघूर्ण का निर्माण करते हैं। बल आघूर्ण का निर्माण कैसे करते हैं इस चीज़ को आपको हम अच्छे से समझाते हैं, थोड़ा सा रुकिएगा, ठीक है। F1 और F2 जो है वो किस तरह से बल आघूर्ण का निर्माण, ठीक है, चलिए करें। तो हम आपको बताएंगे कि ये जो है ये बल आघूर्ण यानी टॉर्क का निर्माण कैसे करेंगे। तो हमने 11th में पढ़ा था कि अगर दो आवेश F1 और F2 जो है वो अलग अलग दिशा में हों, लग रहे हों, अगर दो आवेश F1 और F2 अलग अलग दिशा में लग रहे हों और उनकी क्रिया रेखा जिस पर वो कार्यरत है, ये इनकी क्रिया रेखा ये हो गई, इनकी क्रिया रेखा ये हो गई और इनकी क्रिया रेखा ये हो गई। तो हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि दो बल F1 और F2 अलग अलग दिशा में लग रहे हो, एक इधर लग रहा है और एक इधर लग रहा है, और उनकी क्रिया रेखा भी भिन्न हो, अलग अलग हो, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में ये एक बल आघूर्ण टार्क का निर्माण करते हैं, एक बल आघूर्ण टार्क का निर्माण करते हैं। किस तरह से? जैसे मानकर चलिए कि ये विद्युतीय द्विध्रुव है, तो इस पर जो बल लग रहा है वो ऐसे लग रहा है, ठीक है, ऊपर में जो बल लग रहा है वो ऐसे लग रहा है, और ये जो माइनस क्यू आवेश के कारण जो बल लग रहा है वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है। तो ऐसे लग रहा है, तो इसको जब हम आपको घुमाएंगे ना, ठीक है, इसको जब घुमाएंगे तो वो ऐसे घूम जाएगा, ठीक है, ऐसे जब घुमाएंगे तो वैसे घूम जाएगा। यही फिगर हमने आपको बनाया कि ये जो है एक बल आघूर्ण का निर्माण हो रहा है। तो हम सीधे सीधे समझ रहे हो ना, 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि दो बल अलग अलग दिशा में हो और उनकी क्रिया रेखाएं भी भिन्न भिन्न हो, अलग अलग दिशा में लग रहा है और उनकी क्रिया रेखाएं भी आपस में भिन्न भिन्न हो, तो दोनों मिलकर एक बल आघूर्ण टार्क का निर्माण करते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया कि F1 तथा F2 मिलकर एक बल आघूर्ण का निर्माण करते हैं, बल आघूर्ण का निर्माण करते हैं, ठीक है, एक बल आघूर्ण का निर्माण करते हैं। और हम सीधे सीधे लिखेंगे कि बल आघूर्ण, ठीक है, बल आघूर्ण यानी टार्क बराबर, हम सीधे सीधे कहेंगे कि बल आघूर्ण बराबर, मैंने आपको टार्क बराबर फॉर्मूला बताया था कि बल गुने, ठीक है, बल गुने दो बिंदुओं के बीच की लांबिक दूरी, या आप इसको ऐसे डेफिनेशन में लिख सकते हो, बल गुने बलों के क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी, बलों के क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी। अब सवाल है कि लंबवत दूरी क्या है। जैसे मानकर चलिए कि AB कोई जगह है, ठीक है, ये बिंदु A से, ठीक है, B के बीच मानकर चलिए कि 20 किलोमीटर का ये रास्ता है ऐसे, ठीक है। तो जो लंबवत दूरी होगा ना, तो ये इसकी कुल डिस्टेंस कितना है? 20 किलोमीटर। तो लंबवत दूरी जिसको हम लोग विस्थापन कहते हैं, दो बिंदुओं के बीच की सबसे कम दूरी, ठीक है, लांबिक दूरी, यानी ये जो होगा ना, ये वाला, ठीक है, ये जो होगा ये हमारा कहलाएगा दो बिंदुओं के बीच की लांबिक दूरी, ठीक है। तो बलों के क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी, आप इसको सीधे सीधे डायरेक्टली बोल सकते हो कि टॉर्क बराबर, ठीक है, टॉर्क बराबर बल गुणे विस्थापन, ठीक है, टॉर्क बराबर हम कहेंगे बल गुणे विस्थापन।
और टार्क बराबर बल जो होता है इसको हम F से डिनोट करते हैं, और विस्थापन तो ये दोनों के बीच की लांबिक दूरी तो यही हो जाएगा ना बाबू, इन दोनों बिंदुओं के बीच की लांबिक दूरी, यानी हमें ये चाहिए, ये लंबा बनाना है सीधा सीधा, ठीक है, थोड़ा सा मेरा मिस्टेक हो रहा है, ये दो बिंदुओं के बीच की लांबिक दूरी यानी हमें ये चाहिए। तो यहाँ से ये एक ट्रायंगल बन गया, यहाँ से एक ट्रायंगल बन गया, दो बिंदुओं के बीच की लांबिक दूरी, तो यहाँ से एक समकोण त्रिभुज बन गया जिसकी आधार पता है, ठीक है, और कर्ण पता है, नहीं लंब पता है और कर्ण पता है, नहीं, तो बल गुणे विस्थापन जो हो जाएगा ये B और यहाँ पर हम एक C मान ले बिंदु, ठीक है, तो F गुणे बी सी, और आपको पता है, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे लेकिन समझिए इस चीज़ को कि टार्क बराबर क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि F को लिख सकते हैं QE, F को हम लिख सकते हैं QE से SCNO, कैपिटल और स्मॉल का इशू नहीं है, और गुणे BC की बात करें, अच्छा BC हमें निकालना पड़ेगा, तो हम देखिए अब ये BC की वैल्यू चाहिए कि ये कितना होगा, तो आपको पता है BC चाहिए, ठीक है, यानी कर्ण साइन थीटा बराबर, ये अगर ऐसे ट्रायंगल हमारा बनता है, ठीक है, तो ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है, और ये हमें फाइंड आउट करना है, सॉरी ये गिवन है और ये चाहिए, तो लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा लगा ले, तो हम कहेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर, आपने पढ़ा होगा ट्रिगोनोमेट्री, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब जो है हमारा परपेंडिकुलर जो लंब पड़ा है ये हमारा BC है, और बटे कर्ण जो है वो हमारा AB है, तो AB को क्या हम 2A भी तो लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर या डायरेक्टली हम इसको कहेंगे साइन थीटा बराबर BC बटे AB को हम 2A लिख दे, तो क्या हम लिख सकते हैं कि BC बराबर 2A साइन थीटा, क्या हम BC को लिख दे 2A साइन थीटा, और आपको पता है, एक सेकेंड, BC बराबर 2A साइन थीटा, और आप देखिए इस BC की वैल्यू क्या हम यहाँ पर ले जाकर पुट कर दे, चलो अब हम इसको मिटा रहे हैं, ये जो लिखा हुआ डेफिनेशन है आपने बिल्कुल लिख लिया होगा, मुझे पता है, यहीं पे हम लोग सॉल्व कर देंगे, उधर आप लोग नोट कर लो, समझ में आ रहा है, बिल्कुल माइंड में फ्रेश हो रहा है, ठीक है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि BC बराबर जो लिखा हुआ था, पहले फिर से करते हैं अगेन, ठीक है, अगेन हम करते हैं कि BC बराबर 2A साइन थीटा, सॉरी थीटा है 2A साइन थीटा, और BC बराबर 2A साइन थीटा, तो इस BC की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गया, ठीक है, ये BC की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गया, तो हमें टार्क चाहिए ना जी, बल आघूर्ण हमें चाहिए, तो क्या हम टार्क बराबर, चलो रेड पेन से लिखते समझ में आएगा, ठीक है, तो क्या हम टार्क बराबर फिर से यहाँ लेके आ जाए, इसको यहाँ लेके आ जाए, क्या हम लिख सकते हैं कि टार्क बराबर F गुणे BC, वो बना हुआ था ना, यहाँ से हमने समकोण त्रिभुज ट्रायंगल लिया था, F गुणे BC, तो F जो है टार्क बराबर F की जो वैल्यू है, F की वैल्यू हम ये लिख सकते हैं QE, बिल्कुल लिख सकते हैं, नो डाउट QE, और गुणे BC को क्या, BC बराबर लिख सकते हैं 2A साइन थीटा, 2A साइन थीटा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ है ना। देखो क्या आपने विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर सुना है कभी? यहाँ आप अच्छे से समझो, क्या ये विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2A नहीं दिख रहा है? कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो, ठीक है। क्या ये F बराबर टार्क बराबर F इंटू BC आया और F की वैल्यू थी QE और BC की वैल्यू है 2A साइन थीटा, और Q इंटू 2A को क्या हम P लिख सकते हैं से आसियनो। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q आवेश और दोनों के बीच की दूरी का गुणनफल, तो Q इंटू 2A यानी कुल दूरी, सॉरी। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि टार्क बराबर ये तो Q इंटू 2A बराबर P हो गया, PE साइन थीटा,
ठीक है, तो क्या टॉर्क बराबर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P क्रॉस E, हाँ या ना, से एस या नो, टॉर्क बराबर हम P क्रॉस E लिख सकते हैं, निकल गया जी। ये भी हमारा हो गया एक तरह का फॉर्मूला ही मानकर चलो, लेकिन अगर फाइनली आंसर जो करेंगे ये हमारा फाइनली आंसर है, हो गया टॉर्क वाला क्लियर। ठीक है, हमें निकालना था कि एक समान या समरूप विद्युतीय क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण जो होगा, टॉर्क जो होगा, ठीक है, ये हमारा बल आघूर्ण है और ये हमारा बल आघूर्ण है, और जिसका फॉर्मूला हमें निकला P डॉट E, या आप इसको कह सकते हो PE साइन थीटा। समझ में आया से एस या नो? अगर नहीं आया तो बिल्कुल कभी और नहीं समझ पाओगे आप। ठीक है, जल्दी से नोट करो, अभी और सिखाना है, बहुत कुछ बचा हुआ है इस टॉपिक में। अभी हम लोग केसेस चलेंगे, केस 1, केस 2, केस 3। माइंड में फ्रेश हुआ गया कुछ? सब लोग कमेंट करेंगे। ये हमारा लेसन 2 का बचा हुआ टॉपिक था। ठीक है, बाकी जैसे हमारा कंटिन्यू चल रहा है वैसे चलते रहेगा। समझ में आया? नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में मत बोलना कि छूट गया सर। ठीक है, और बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप बिल्कुल हमारे चैनल पर नए हैं। लाइक और शेयर करते रहिए कंटिन्यू, अपने दोस्तों को भी हमारे साथ जोड़ते रहिए, उनको भी कहिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। प्ले स्टोर पे हमारा ड्रीम क्लासेस के नाम का एक लर्निंग ऐप है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, वीडियो के लेक्चर्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज वहाँ पे चल रही है, मॉक टेस्ट चल रहा है, लाइव टेस्ट सीरीज चल रही है। उसके साथ साथ आपको डाउनलोड करने का सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा ये है कि आपको जब भी कोई क्लासेस होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में जाएगा। प्रतिदिन 2-3 नोटिफिकेशन मिनिमम तो पक्का जाएगा। ठीक है, तो डाउनलोड करने का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है बात ये है कि आपको नोटिफिकेशंस जाएंगे। हो गया, अब हम लोग केस करेंगे, केस 1, केस 2, केस 3 देखते हैं। चलो अब देखो अब हम लोग केस करते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ लिखेंगे केस 1। केस 1 में लिखेंगे कि व्हेन, जब थीटा जो वैल्यू हो वो 0 डिग्री हो। ठीक है, थीटा की जो वैल्यू हो वो 0 डिग्री हो तो टॉर्क क्या आएगा? टॉर्क बराबर हमने पढ़ा है PE साइन थीटा, यही है ना जी, PE साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पर तो थीटा की वैल्यू रख नहीं सकते हो, तो हम कहेंगे टॉर्क बराबर PE साइन 0 डिग्री। साइन 0 का मान 0 होता है, तो टॉर्क बराबर 0 गुणे PE गुणे 0 अगर हम करेंगे तो जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो टॉर्क का मान जो होगा वो 0 होगा। और एक सवाल बच्चों के मन में कि सर जब 0 डिग्री होगा तो किस तरह का फिगर बनेगा? तो पहले हम क्या करेंगे कि हम एक समान विद्युतीय क्षेत्र बना लेते हैं। ये हमारा एक समान विद्युतीय क्षेत्र है, और एक समान विद्युतीय क्षेत्र कौन सा है जी? एक समान विद्युतीय क्षेत्र हमारा E है, और हमें यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 चाहिए, तो यहाँ पर एक आवेश Q लेंगे। ठीक है, एक आवेश Q लेंगे, और ये जो होगा वो विद्युतीय क्षेत्र इस दिशा की ओर होगा। ठीक है, इस दिशा की ओर होगा, तो जब दोनों एक समान दिशा में होंगे, Q आवेश के कारण जब होगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। केस 2 में हम पढ़ेंगे कि जब थीटा जो हो वो 180 हो, तो हम फॉर्मूला टार्क बराबर PE साइन 180 डिग्री, तो टार्क बराबर PE, आप साइन 180 का भी मान 0 होता है, कहीं पे भी देख लो, तो टार्क बराबर भी क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, बल आघूर्ण 0 हो जाएगा। केस 3 में हम पढ़ेंगे कि जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो टॉर्क बल आघूर्ण टार्क बराबर PE साइन 90 डिग्री, और टार्क बराबर PE साइन 90 का मान 1 होता है, तो टार्क बराबर PE, और इसको हम जब ये ऐसे कंडीशन में हम इसको कहेंगे मैक्सिमम महत्तम। तो हमने 3 केसेस देखा कि जब थीटा की वैल्यू 0 हुई, ठीक है, तो टार्क भी जो है वो ऑटोमेटिकली 0 हो गया, बल आघूर्ण जो है वो 0 है। जब थीटा की वैल्यू 180 हुई तब भी टार्क जो है वो हमारा 0 ही आया, लेकिन जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हुई तो टार्क जो है वो मैक्सिमम हो गया। ठीक है, क्लियर है? कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल समझ में आ रहा है?
तो आज हमने काफ़ी बड़े इंपॉर्टेंट एरिया को कवर किया कि एक समान या समरूप विद्युतीय क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अगर हमारे कॉन्सेप्ट में, ठीक है, वो दबदबा है कि हम आपको अच्छे से समझा सकते हैं, ठीक है, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कंटिन्यू आसपास सफाई बना के रखिए, ड्रीम क्लासेस के साथ कंटिन्यू पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों को, मित्रों को, सहपाठियों को कंटिन्यू हमारे चैनल ड्रीम क्लासेस के बारे में बताते रहिए। इसके बाद आप हमारे लर्निंग ऐप के बारे में भी अपने दोस्तों से बता सकते हो। ड्रीम क्लासेस का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर पर आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि उसको डाउनलोड करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेगा अगर आप उसके नोट्स को परचेज करते हो। उसके साथ साथ आपको जो भी क्लासेस होगी उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे। तो आपको ऐप रखने का सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो रीज़न है, ठीक है। चलिए, तो आज का ये स्पेशल क्लास काफ़ी अच्छा रहा होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा। सब लोग अपना अपना फीडबैक दे देंगे, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं क्लासेस लूँ तो आप लोग लाइव चैट में लिखते चलो, ठीक है। जो भी मैं बोलूँ उसको आप लिखते चलो ताकि आपको भी समझ में आए और हमें तो बिल्कुल ताकि हमें भी समझाने में अच्छा फील हो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।